हेलो फ्रेंड्स, सो कैसे हो आप सब। होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ भी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। और एज़ यू नो दैट आपके समर वेकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप समर वेकेशन में सिर्फ आपको समर वेकेशन को एंजॉय ही नहीं करना है, उसके साथ आपको कुछ न्यू स्किल भी सीखनी है, ठीक है। और जैसे कि आपको पता है कि हम लोग एन की क्लास 6 की मैथ्स की बुक फुल फिनिश करने वाले हैं इस चैनल पे। तो मेरे साथ इस बुक को फुली फिनिश करने के लिए और अच्छे से समझने के लिए आपको इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करना पड़ेगा एंड लाइक करना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल फ्री है, ठीक है। सब्सक्राइब करना एंड लाइक करना बिल्कुल फ्री है। तो एज यू नो दैट वी हैड completed आवर 2 चैप्टर्स, चैप्टर फर्स्ट एंड चैप्टर सेकेंड, एंड चैप्टर थर्ड में हम एक्सरसाइज 3.6 में हैं, क्योंकि चैप्टर थर्ड हमारा बहुत लॉन्ग है, ये 3.7 तक इसमें एक्सरसाइजेज है। और आज हम 3.6 कंप्लीट करेंगे, इसके बाद हम 3.7 करेंगे, फिर हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.6 किसके बारे में है। 3 चैप्टर हमारे फैक्टर मल्टीपल के बारे में है, और फैक्टर और मल्टीपल को इस चैप्टर के अंदर पूरी डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइजेस में आपको अच्छे से समझाया गया है। तो आज हम 3.6 में पढ़ने वाले हैं SCF। SCF क्या होता है। SCF हमारा होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो गाइस, एक्सरसाइज 3.6 है हमारा हाई किसके बारे में, SCF के बारे में। SCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, SCF को बोलते हैं हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या फिर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र। इसको दो नामों से जाना जाता है, SCF एंड GCD। कॉमनली हम इसको SCF ही बोलते हैं। एंड SCF मतलब होता क्या है, जैसे मान लीजिए हमारी दो नंबर है 12 एंड 16, फिर इनके फैक्टर्स हैं। इनके फैक्टर क्या है, 1, 2 एंड 4। तो 4 इन दोनों का कॉमन फैक्टर है, एंड कैसा कॉमन फैक्टर है, हाई है, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है जो इन दोनों को कॉमन फैक्टर होगा। लेकिन उसमें भी जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा वही हमारा क्या होगा, SCF होगा, ठीक है। तो आपको समझ में आया SCF क्या होता है। सो SCF होता है, मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। SCF होता है, जैसे मान लीजिए दो नंबर है और इनके फैक्टर्स हैं। इसका फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा 12 का, और क्या होगा, 6 होगा। और 16 का क्या होगा, 16 का हाँ जी 1 भी होगा, 2 भी होगा, एंड 4 भी होगा, एंड 8 भी होगा। लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दोनों में कौन सा होता है, हमारा 4, ठीक है। अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे फिर मैं इसमें आपको अच्छे से समझाऊंगी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो 4 इज़ SCF, इन दोनों का SCF क्या है, 4। और अब पढ़ेंगे हम SCF के कितने मेथड होते हैं। मेथड होते हैं दो, एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन एंड एक डिवीज़न। इस एक्सरसाइज में हम सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही पढ़ेंगे, क्योंकि ये चैप्टर पूरा फैक्टर के बारे में, ठीक है। डिवीज़न मेथड आई थिंक आगे के चैप्टर्स में होगा या फिर आपकी नेक्स्ट क्लास में होगा, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20, 28 एंड 36। ये 3 नंबर दिए गए हैं और इसका हमें क्या बताना है, SCF बताना है। ये क्वेश्चन नहीं है, ये आई थिंक समझाने के लिए मैंने आपको लिखा है। तो 20 का फटाफट क्या करोगे, वो निकालोगे इसका LCM। टू 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 की टेबल में 10 टाइम्स, 2 की टेबल में 5 टाइम्स एंड 5। फिर इसी तरह 28 का निकालेंगे, 36 का निकालेंगे, फिर इनके फैक्टर लिखेंगे। 20 का फैक्टर, 28 का फैक्टर, 36 का फैक्टर। 20 का फैक्टर 2 × 2 × 5, 28 का 2 × 2 × 7, एंड 36 का 2 × 2 × 3 एंड 3। लेकिन हमें इन तीनों का SCF निकालना है, तो हम पहले देखेंगे इन तीनों में क्या क्या कॉमन है। तो कॉमन क्या है, इसमें 2 कॉमन है एंड यहाँ पे फिर 2 कॉमन है, यानी 2 बार 2 कॉमन है। तो हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा 4, ठीक है। तो 4 ही क्या हुआ, इन तीनों नंबर का हमारा SCF हुआ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हुआ, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र हुआ, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल से आपको SCF अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम फटाफट एक्सरसाइज में मूव ऑन करते हैं, जहाँ पे हमारे क्वेश्चंस हैं। एक बार हम क्वेश्चंस करेंगे फिर आपको काफ़ी अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन फर्स्ट बोलता है, फाइंड द SCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें SCF निकालना है फैक्ट 18 एंड 48 का। तो पहले फैक्टर लिखेंगे 18, फैक्टर्स ऑफ 18 2 × 3 × 3, फैक्टर्स ऑफ 48 2 × 2
2 इंटू टू, 2 इंटू टू एंड 3। अब इन सब में कॉमन क्या है देख लीजिए, ये 2 कॉमन है एंड ये 3 कॉमन है, ठीक है। और कुछ कॉमन दिख रहा है नहीं, 2 3 ज़ा 6, तो 6 क्या हुआ इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हुआ इन दोनों नंबर्स का, ठीक है। आगे ये एक्सरसाइज में मैंने आपको फैक्टर निकालना भी बताया। अगर आपने आगे की प्रीवियस एक्सरसाइजेस नहीं देखी तो पहले फटाफट जाके आपको वो वाली एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, फिर आपको 3.6 को कंप्लीट करना है, ठीक है। और ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। जो बच्चे कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते और उनको पढ़ने का बहुत मन करता है तो आप उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हेल्प करना अच्छी बात होती है। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 30 एंड 42। 30 एंड 42 के फैक्टर्स लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 30 2 इंटू 3 इंटू 5, फैक्टर ऑफ 42 2 इंटू 3 इंटू 7। अब इन दोनों में कॉमन देखेंगे तो कॉमन क्या है, 2 कॉमन है हमारा एंड 3 कॉमन है, तो 2 3 ज़ा 6, तो 6 क्या हुआ इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हुआ, ठीक है। तो अब हम आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर सी बोल रहा है 80 एंड 60। द फैक्टर ऑफ 18 2 इंटू 3 इंटू 3, फैक्टर ऑफ 60 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो इसके कॉमन फैक्टर्स क्या हो गए हमारे, अगेन 2 हो गया एंड 3 हो गया, तो 2 3 ज़ा 6, ठीक है। तो 18 एंड 60 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ, 2 3 ज़ा 6। और गाइज ये आपको याद रखना है, ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, डिवीज़न मेथड अभी हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन डी बोल रहा है हमें 27 एंड 63 का वो निकालना है एचसीएफ। द फैक्टर ऑफ 27 इज 3 इंटू 3 इंटू 3, फैक्टर ऑफ 63 3 इंटू 3 इंटू 7। 27 एंड 63 का एचसीएफ क्या हुआ कॉमन, 3 एंड 3, ठीक है। 3 इंटू 3 9, तो 9 क्या हुआ इसका एचसीएफ हुआ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हुआ। गाइज ये क्वेश्चन पूरे जे तक है, मैं आपको सिर्फ एच तक कराऊंगी, 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होगा, ठीक है। क्योंकि आपको भी तो खुद करके देखना है कि आपको ये कितना समझ में आया, ये नहीं कि आप सिर्फ समझ रहे हो और आप आंसर टेप रहे हो। और इसकी पीडीएफ की, इस एक्सरसाइज की सॉल्यूशन पीडीएफ के लिए आपको हमें टेलीग्राम पे फॉलो करना पड़ेगा, जो कि है ईडूडाइट चैम्स 111, ठीक है। इस पर आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको इस सारी एक्सरसाइज की फ्री पीडीएफ मिलेगी विद सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर ई पे। तो क्वेश्चन नंबर ई बोल रहा है 36 एंड 84 का हमें क्या बताना है एचसीएफ। तो फैक्टर ऑफ 36 2 इंटू 2 इंटू 3 3 इंटू 5, फैक्टर ऑफ 84 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। तो इसका कॉमन फैक्टर क्या हुआ है, देखिए 2 आ गया, फिर 2 आ गया एंड 3 आ गया, तो 2 2 जा 4 4 3 जा 12, तो 12 क्या हुआ इसका कॉमन फैक्टर, सॉरी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हुआ, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर एफ 34 एंड 102। 34 का फैक्टर क्या हुआ 2 इंटू 17 एंड 102 का 2 इंटू 3 इंटू 17। तो 34 एंड इनका कॉमन फैक्टर क्या हुआ 2 एंड 17, ठीक है। तो 2 17 ज़ा 34, यानी 34 क्या हुआ इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हुआ, ठीक है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर जी। आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, यहाँ पे सिर्फ हमारे 2 नंबर्स थे, कितने नंबर थे 1 एंड 2। अब क्वेश्चन नंबर जी से हमारे 3 नंबर्स वाले क्वेश्चन आ जाएंगे, तो आपको 3 नंबर वाले क्वेश्चन में एचसीएफ कैसे निकालना है वो भी हम फटाफट देखते हैं। तो 3 नंबर वाले क्वेश्चन में 17 105 117 सेम प्रोसेस है, इनके फैक्टर्स निकाल लीजिए। 2 इंटू 5 इंटू 7, 3 इंटू 5 इंटू 7, 5 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। अब इनके कॉमन फैक्टर दिखेंगे, तो आपको कॉमन कुछ दिख रहा है फटाफट, मुझे तो 5 दिख रहा है पहले, तो 5 लिख दिया मैंने, ठीक है। 25 एंड 25 1 मिनट गाइस, इसमें कुछ गलती हुई है। सो यहाँ पे 5 था, तो 5 कॉमन दिख रहा है एंड फिर आपको 7 कॉमन दिख रहा है। आई थिंक मैंने नोट करने में मिस्टेक कर दिया। तो 5 7 जा 35, तो 35 क्या हुआ इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हुआ, 35 क्या हुआ इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हुआ, ठीक है। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर एच। क्वेश्चन नंबर एच बोल रहा है 91 112 49। 91 के फैक्टर क्या होंगे 7 इंटू 13, 112 के 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 एंड
49 के 7 इंटू 7। अब इन तीनों में कॉमन क्या है, देखिए 7 है, 7 है एंड 7 है, तो 7 लिख दिया। और इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं है, तो 7 ही इसका क्या हो जाएगा, हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आई और जे मैंने सॉल्व किया हुआ है, बट ये क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करने हैं और चेक करना है पीडीएफ के साथ कि आपने कितना सही किया है, ठीक है। और इसकी पीडीएफ के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। सो गाइस, सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज़ द एचसीएफ ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव। हमें 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर के एचसीएफ बताना है। पहले तो नंबर का बताना है, फिर इवन नंबर का बताना है, फिर ऑड नंबर का बताना है। कॉन्जिक्यूटिव होते हैं जो लगातार आते हैं, जैसे 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 6 के बाद 7, ठीक है, जो एक के बाद एक तुरंत आते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर। एचसीएफ ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, अगर 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का हमें एचसीएफ निकालना है लगातार, तो क्या आएगा हमारा 1, क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा, ये चीज़ आप नोट कर लेना। इवन नंबर का आप कभी भी 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का अगर आप एचसीएफ निकालते हो तो वो ऑलवेज 2 आएगा, क्या आएगा, ऑलवेज 2। अगर आप ऑड नंबर का निकालते हो एचसीएफ ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, तो वो भी हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से माइंड में सेट कर लेना, क्योंकि ये आगे जाके कॉन्सेप्ट आगे की क्लासेस में काम आते हैं हमारे, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है हमारा एचसीएफ ऑफ को प्राइम नंबर 4 एंड 15 वाज फाउंड एज फॉलोज बाय फैक्टराइजेशन। यानी 2 को प्राइम नंबर 4 एंड 15 का अगर हम एचसीएफ निकालते हैं तो क्या आता है फैक्टराइजेशन से, 4 इंटू 2, सॉरी गलत हो गया, ये 4 इक्वल टू 2 इंटू 2 है। 4 का हमारा फैक्टर करने पे क्या आ रहा है, 2 इंटू 2, एंड 15 का क्या आ रहा है, 3 इंटू 5। तो यहाँ पे सिंस देयर इज़ नो कॉमन प्राइम फैक्टर, तो इन दोनों के बीच में कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं है। सो एचसीएफ ऑफ 4 एंड 15 इज़ 0। तो क्या एचसीएफ इसका 0 होगा, बिल्कुल भी नहीं। इफ़ नॉट व्हाट इज़ द करेक्ट एचसीएफ। तो अगर हम किसी भी नंबर का एचसीएफ देखते हैं, अगर उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आप उसका एचसीएफ कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। उसका एचसीएफ हमेशा 1 होगा, क्या होगा, 1, ठीक है। 1 स्मॉलेस्ट फैक्टर होता है हमारे किसी भी 2 नंबरों के बीच का, तो 1 ही हमारा उसका क्या होगा, एचसीएफ होगा, 0 कभी नहीं होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम्स में पूछा जा सकता है, क्योंकि थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन में ट्रू फॉल्स के बेस पे आते हैं ऐसे क्वेश्चन, और ट्रू या फॉल्स में बताना होता है आपको कि एचसीएफ 0 होगा कि नहीं। तो आपको क्या लगाना है, हमेशा फॉल्स लगाना है। एचसीएफ लोएस्ट एचसीएफ क्या होगा हमारा, 1 हो सकता है, ठीक है। लोएस्ट इज मतलब मिनिमम एचसीएफ हमारा 1 हो सकता है, 0 कभी भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है, और अब हम कंप्लीट करेंगे 3.7, जो कि एक्सरसाइज काफ़ी बड़ी है, लेकिन उसको भी हम जल्दी से कर लेंगे, एंड चैप्टर 3 फिर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और आगे के चैप्टर्स के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, एंड इस चैनल को आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आपको अकेले तो पढ़ना नहीं है, आपको और भी फ्रेंड्स को अपनी हेल्प करनी है, ठीक है। और अगर आपको कुछ भी अच्छा लगता हो या फिर कुछ भी आपको कमी लगती हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, फिर मैं उस पर इम्प्रूव करूँगी और उस पर काम करूँगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, एंड तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।